जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि परमात्मा का जन्म, या यूँ कह लो कि इस पूरी सृष्टि का जन्म। ये सृष्टि कब बनी और कैसे बनी, ये तो पूरी साइंस, वैज्ञानिक सब लोग इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं और पूरी तरह से इसको खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी हमें वो पता चल जाए कि ये सृष्टि जो है किसने रची और परमात्मा जो है कहाँ से आया। अध्यात्म ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, स्पेशली हमारे सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं इसके बारे में अलग अलग शास्त्रों की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बाइबल की बात करूंगा, जो कि हमारे सनातन धर्म की एक शाखा धर्म है, जो कि यहीं से निकला, पता नहीं कहाँ से वो बना। सबसे पहला तो एक सनातन धर्म ही था, पर बाइबल ने भी अगर अपना एक अलग अस्तित्व बनाया तो उसके बारे में भी उन्होंने पहली जो लाइन बाइबल में लिखी, उन्होंने लिखा कि इन द बिगनिंग वॉज द वर्ड। यानी कि जो हमारे धर्म में, शास्त्रों में, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि संसार जो है वो शब्द से बना है। शब्द यानी ध्वनि। और हमारा जो वेद हैं, हमारे जितने पुराण हैं, विष्णु पुराण हो गया, शिव महापुराण हो गया, इन सब के जब हम अच्छे से बारीकी से अध्ययन करते हैं तो हम एक ही चीज़ निकालते हैं कि जो संसार है वो शब्द से बना है। अब हमारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि हमारे हिंदू धर्म का एक सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो कि स्वयं एक गुरु ने अपने हाथ से लिखा, और उन्होंने जो उसमें जो भी ज्ञान था, जो भी अध्यात्म था, उन्होंने क्या दिया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी कि वो कहते थे कि किसी भी देहधारी को गुरु नहीं बनाना, क्योंकि देह में अगर कोई गुरु बनता है तो रास्ता तो वो वही बताता है, पर जो है उसके ऊपर किसी तरीके का कोई तुम आरोप लगा सकते हो। कोई गुरुद्वारे में किसी ने कोई छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया या कुछ कर दिया तो उससे गुरु की मर्यादा को जो है नुकसान पहुंचता था। तो इसलिए उन्होंने देहधारी गुरु की प्रथा ही ख़त्म कर दी, और उन्होंने अपनी जो सारी शक्ति थी, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना, अपनी जो सारी शक्ति थी वो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में डाल दी। कौन से गुरु ग्रंथ साहिब में? जो भी सिख होगा सबसे पहला गुरु ग्रंथ साहिब था उसमें। यानी कि जो बाकी पूरी दुनिया में जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो सिर्फ उनकी एक कॉपी हो सकते हैं, उनकी तरह एक रीप्रिंटेड हो सकती है, पर जो गुरु ग्रंथ की जो स्वयं की जो शक्ति थी, जो गुरु जी की 10वें गुरु जी की जो शक्ति थी, वो उस ग्रंथ के अंदर है। इसका मतलब उसको हम जो है असली में, सही मायने में जो है गुरु माना जाएगा। पर वो उस गुरु की जो शक्ति है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो भी उसका जो तेज है, वो सभी गुरु ग्रंथ के अंदर मौजूद होता है। वो ऐसे होता है कि जब गुरु चाहता है तो वो सब कुछ ट्रांसफ़र कर सकता है, अपनी एनर्जी। शिष्य उसका 10,000 किलोमीटर दूर भी बैठा हो, 10 लाख किलोमीटर भी दूर क्यों ना बैठा हो, अगर वो अपने गुरु को याद करता है तो गुरु की जो एनर्जी है वो वहाँ से गुरु के ऑरे के साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद वो शक्ति वो फील कर सकता है। तो ये जो साइंस है ये गुरु और शिष्य की, तो गुरु किसी को जब शिष्य बनाता है तो उसको ही वो अपने ऑरा के साथ जोड़ लेता है, और उसके बाद जो है वो कहीं से भी बैठ के अगर वो ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, तो उसके गुरु की जो कृपा है उनको प्राप्त होती रहती है। अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को ध्यान करके उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी अर्चना कर रहे हैं, और उनका जो उसमें जो भी लिखा हुआ है उस पर अमल कर रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि एक ओंकार सत्यनाम, कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो इसकी जो पहली लाइन है उसमें क्या कहते हैं? एक ओंकार सत्यनाम, यानी कि जो कुछ भी है वो एक ओम है, ओंकार है। आपने देखा होगा हम कभी शिव जी की पूजा करते हैं, कभी राम की भी करते हैं, कृष्ण जी की भी करते हैं, हम सब की पूजा करते हैं, पर आपने कभी देखा होगा वो सब ध्यान में बैठते हैं और वो ओम का उच्चारण करते हैं। ऐसा क्यों है? जब वो लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो फिर हमें किसका उच्चारण करना चाहिए? और सबसे पहली बात कि क्या आपका कोई भगवान हो सकता है या मेरा कोई भगवान हो सकता है जो मुझे पैदा करेगा और मुझे जब चाहे वो मुझे मार देगा? ये कोई किसी के हाथ में थोड़ी ना है, ये तो एक नेचर है। नेचर में जब एक पक्षी भी होता है ना, वो एक आम का गुठली खा के उसको कहीं फेंक देता है तो वो वहाँ पे वो जन्म हो जाता है, यानी कि एक नेचर है।
अगर उस पक्षी ने उस आम को नहीं खाया होता और उसकी गुठली को कहीं नहीं डाला होता तो वहाँ दूसरा पेड़ नहीं उगता। तो सबसे पहली जो हमारी बात आती है कि सृष्टि में जो परमात्मा कहाँ से आया। अगर हम हैं, हमारा अस्तित्व है, वही बात आती है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पर सच तो यही है कि मुर्गी अंडे के बिना पैदा हो ही नहीं सकती। अंडा भले ही कहीं से चमत्कार से उत्पन्न हो गया हो, साइंस तो यही कहती है ना कि मुर्गी जो है अंडे के बिना हो नहीं सकती। अंडा तो एक तरह की मुर्गी ही है, जब वो पूरा फॉर्म में आ जाएगा तो वो बस उसमें से चूज़ा निकल आता है। एक्चुअल में तो अंडा ही शुरुआत है। भी ओशो ने इस बारे में बताया था कि जो शुरुआत अंत जब धरती की हुई तो सबसे पहले तो अंडा ही हुआ है, जो भी पैदा हुआ है वो अंडे से ही हुआ है। अस्तित्व में तो वही चीज़ थी। और हम जब सोचते हैं कि जब परमात्मा भी नहीं रहा होगा, एक कल्पना ही करो इस बात की, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं उनको सबसे आग्रह करता हूँ कि आप इस टॉपिक पर थोड़ा सा कल्पना करके सोचें कि जब सृष्टि में कुछ नहीं होगा, कहीं तो सृष्टि की शुरुआत हुई होगी ना। हम तो कहते हैं कि परमात्मा अनादि है और अनंत है, जिसकी ना तो कभी कोई शुरुआत हुई है पर ना ही कभी कोई अंत हुई है। पर हमारा जन्म तो हुआ है, मेरा 5 सितंबर 85 को हुआ था, तो आपका भी किसी न किसी डेट को हुआ है और किसी न किसी डेट को आप मर भी जाओगे। तो संसार का जन्म कब हुआ? तो इसके बारे में जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले जो था शून्य था, सिर्फ परमात्मा जो है, जो अकाल पुरख परमात्मा है, उनको अकाल पुरख कहा जाता है। यानी कि वो एक साक्षात एनर्जी, एक लिविंग कॉन्शियसनेस, एक सुपर कॉन्शियसनेस, जो इसको कह लो आप द होल वर्ल्ड्स कॉन्शियसनेस, जो पूरी धरती, पूरे ब्रह्मांड, पूरे आकाश, चाहे कितनी भी मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सीज हों, कुछ भी हो ऊपर आकाश में, अरबों खरबों करबों किलोमीटर तक चले जाओ, अगर वहाँ जब कुछ नहीं है तो यानी कि जिस चीज़ के ऊपर एम्प्टी स्पेस ही तो है ना, एम्प्टी स्पेस के अंदर ही तो कोई चीज़ प्रकट होगी। अगर धरती कहीं से प्रकट हुई है तो एम्प्टी से प्रकट हुई है। यानी कि एक हम एटम को अगर तोड़ते जाएं, अमेरिका ने इस पर रिसर्च किया था और बहुत करोड़ों अरबों खरबों रुपए की मशीनरी लगाकर उन्होंने वो एटम को तोड़ने के लिए जो है अभ्यास किया। पहले कई बार उनके प्रोजेक्ट जो है वो फेल गए, पर अभी लास्ट ईयर उन्होंने जो है उस एटम को तोड़ दिया और उन्होंने क्या पाया कि उसमें से कुछ नहीं बचा, यानी कि वो गायब हो गया, टूट गया, ख़त्म हो गया। और उसमें से जो निकला ना, वो एक गोल्डन कलर की ऊर्जा थी, यानी कि एक एनर्जी थी, जो उन्होंने उसको जो क्रिलियन कैमरे के अंदर उसको कैप्चर भी किया। और उसके बाद उनको यही पता चला कि जो है सब कुछ जो है वो एक शून्य निराकार है और एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा की एक सॉलिड फॉर्म है, जो कि उस निराकार से साकार हो चुकी है। तो फिर आप और मैं अलग कैसे हो गए? और परमात्मा के पास आज भी वो शून्य वहीं का वहीं है जिस पर हम सब टिके हैं। ये धरती जो घूम रही है, उस कॉन्शियसनेस, एक ग्रहों का, एक आसपास में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक गुरुत्वाकर्षण है जो एक सिस्टमैटिक तरीके से खड़ा है और धरती को बिल्कुल परफेक्ट उसी डायरेक्शन में उसी तरीके से घुमाता चला जाता है। कितनी बड़ी हैरानी की बात है, एक छोटा सा वीर्य की कण होता है और इतना सुंदर बच्चा बन जाता है 9 महीने के अंदर। तो मतलब कितनी अचंभे की चीज़ है। हम सोचते हैं यार ये जो एक 80-90 किलो का इंसान खड़ा है वो वास्तव में सिर्फ एक छोटा सा स्पर्म है। तो स्पर्म कहाँ से आया, स्पर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? तो हमारे जो विष्णु पुराण के अंदर इसको बताया गया है, जब सबसे पहले जब परमात्मा अपने निराकार फॉर्म में था तो उसने जो है कई अरबों वर्ष बीत गए, उसको मतलब बियॉन्ड टाइम कहते हैं परमात्मा को, तो कि उसका कोई ये समय भी नहीं है कि जिसको हम ये कह दें कि हाँ भाई इतने साल हो गए। साल तो हमने बनाया ना, धरती सूरज का एक चक्कर काटेगी तो 1 साल हो गया, पर परमात्मा का क्या साल? उसके लिए तो अरबों खरबों धरतियाँ उसके अंदर लिए तो क्या दिन होगा और क्या रात होगी। जब पूरा ब्रह्मांड ही वही स्वयं है तो उसकी तो कोई दिन और रात है नहीं, वहाँ तो सिर्फ रात ही है, अंधेरा ही है। सूर्य, अब हम यहाँ से धरती से जब चांद के तारे के प्रकाशों को देखते हैं, चांद और तारे के, तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। अगर हम उस तारे के पास जाएं तो विज्ञान कहता है कि एक एक तारा सूरज से 1000 गुना बड़ा भी तारा है। और सब जानते हैं कि धरती से 100 गुना बड़ा तो सूर्य ही है।
और अगर आप इसको यूट्यूब करके देखेंगे, अपनी गैलेक्सीज वेज को देखेंगे, ऊपर मिल्की वे सब जो सिस्टम है उसको देखेंगे, अपने कितने सोलर सिस्टम है ब्रह्मांड के अंदर, तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि हमारी तो एक वैल्यू नहीं है, हमें कर्ण बराबर है सृष्टि के अंदर। ये जो धरती है, इतनी बड़ी विशाल धरती, जिसके अंदर भारत एक इतना सा छोटा सा देश, और उसके अंदर एक इतना बड़ा हमारा शहर, फिर उसके बाद हमारा इतना बड़ा मोहल्ला, फिर हमारा इतना बड़ा घर, उसमें भी एक कमरा, उस पर भी एक पलंग के ऊपर हम इतने से बैठे होते हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं यार मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो सोचने की बात ये है कि हमारा अस्तित्व है क्या इस ब्रह्मांड के अंदर। और जो परमात्मा है वो जब अपने निराकार फॉर्म में था तो उसने क्या सोचा, उसके जो मन में एक स्पंदन हुआ, एक ऊर्जा जो है उसके अंदर से प्रकट होनी शुरू हुई। वो धीरे 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 क्रोध में बदलती गई। उसके अंदर जो भी 5 तत्व थे, जो धरती, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 5 तत्व जो है ना अमर हैं, ये कभी भी इस सृष्टि से गायब नहीं किए जा सकते, ना ही इसको कोई इंसान बना लेगा। आप मोबाइल बना लोगे, जहाज बना लोगे, ट्रक बना लोगे, बस बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, पर आपको सबके लिए 5 तत्वों की ज़रूरत पड़ेगी। वो 5 तत्व जो हैं वो बेसिक हैं, वो कभी भी जो है कहीं से ला के नहीं आप बना सकते, या आप किसी एक कागज़ को भी आप पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते। आप उसको जला के पूरा राख कर देंगे तो फिर भी उसकी जो है वो राख ज़रूर बचेगी, उसको पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये अमर तत्व हैं, ये 5 जो तत्व हैं ये शुरू से हैं सृष्टि के अंदर, वो निराकार फॉर्म में थे। जब वो ऊर्जा जो एनर्जी के अंदर जब स्पंदन होता चला गया, इतनी वाइब्रेशंस उसमें पैदा हुई, तो हमारे शास्त्र इस बारे में कहते हैं कि एक भयंकर विस्फोट हुआ। एक परमात्मा इतने क्रोध में आ गया, वो अपने आप को जानना चाहता था, क्योंकि वो एक निराकार शक्ति है। उसको जैसे हम आंख बंद कर लें अपनी, इस बात को समझना बड़े ध्यान से, और पूरे कमरे के अंदर दोस्तों पूरा अगर अंधेरा कर दिया, घुप अंधेरा कर दिया, और 1 करोड़ साल तक हमें उसके अंदर छोड़ दिया जाए, और अंधेरा है, कुछ नहीं है, तो हमारे अंदर क्या फीलिंग पैदा होगी आप सोचो। 1 करोड़ साल, तो मैं यहाँ अपने उम्र के हिसाब से बोल रहा हूँ, हम 100 साल के हैं। सोचो जहाँ परमात्मा एक टाइमलेस स्टेट था, जहाँ पर कोई ना दिन ना कोई रात, और वो वही कॉन्शियसनेस जो मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जो आपके शरीर के अंदर बैठा एक तत्व है जिसको आत्मा कहते हैं, वही वास्तव में वो परमात्मा है। पर अभी तक हमने अपने आप को आत्मा माना हुआ है, और हमने ये सोच रखा है कि मैं अलग हूँ, आप अलग हो, क्योंकि आपकी चिप और मेरी चिप अलग अलग है। हम दोनों का जो दिमाग है मैं अलग शहर में पैदा हुआ हूँ, आप अलग शहर में पैदा हुआ हूँ, आपके रिश्तेदार अलग, सब कुछ अलग। हमारी चिप के अंदर मैंने जो ज्ञान लिया वो मेरी चिप में है, आपने जो ज्ञान लिया वो आपकी चिप में है। हो सकता है मेरे से कई चीज़ों में आप 1 करोड़ गुना आगे हो, क्या पता किसी चीज़ में मैं भी आपसे आगे हूँ। तो ये हर किसी की जो चिप है ना, इसके अंदर हमने जो डालते गए अंदर जो सॉफ्टवेयर, तो जो मेन काम कर रहा है वो एक ही है, और वो परमात्मा है, जो इस बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को अर्जित कर रहा है, अपने ही ज्ञान को अर्जित कर रहा है, और वो सब तरह के जीवन को जीना भी चाहता है। और वो पूरी धरती पे जितना कुछ भी है, वो मच्छर बन के उड़ना चाहता है, पक्षी बन के उड़ना चाहता है, वो शेर बन के शिकार भी करना चाहता है, वो हिरन बनकर शिकार होना भी चाहता है। उसने एक पूरी सृष्टि जब रची है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है एनर्जी का, और हमारे ही जो विकास का जो हम सोचते हैं, जो अपने ऊपर उठने के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए जो हम सोचते हैं, परमात्मा भी अपना विस्तार कर रहा है। ये तो आपने ओशो से भी सुना होगा, और ओशो ने इस बारे में बहुत अच्छे से बताया भी है। परंतु जब हमारे शास्त्र इसके बारे में क्या चीज़ असल में कहते हैं, वो हमें सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। आज की वीडियो मैं काफ़ी लंबी बना रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना लंबा है कि मैं आपको 5 मिनट में इस बारे में नहीं बता सकता। इसको जानने के लिए मेरी ज़िंदगी लगी है, और मैंने जो है बड़े धक्के भी खाए हैं। शास्त्रों में पढ़ा था मैंने बचपन में ही कि हाँ भाई निराकार है, ये साकार है, उसमें ऐसा हुआ, विस्फोट हुआ, ओमकार हुआ, उसमें ध्वनि हुई, ये सब चीज़ें मैंने भी पढ़ी। पर जब तक अनुभव नहीं होगा उस चीज़ का, अब अनुभव करने के लिए हम किस चीज़ पे आते हैं, हमें ओंकार को कैसे अनुभव होगा। तो जपुजी साहिब के अंदर ही एक अगर आप उसको ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आता है परमात्मा के जब पाने का जो उसका रास्ता बताया गया, वो जपुजी साहिब का अगर आप हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा शब्द रूपी है, उसको हम सुनकर जान सकते हैं। सुनकर यानी कि अगर हम अपनी
एक शांत इन्वायरमेंट में जहाँ पर एक पिन ड्रॉप साइलेंस हो, जहाँ पर एक सुई भी गिरे तो उसकी आवाज़ आए, इतनी शांति होनी चाहिए। पंखा भी ना चल रहा हो, अभी यहाँ भी पंखा चल रहा है तो बीच बीच में थोड़ी उसकी डिस्टर्बेंस आती है, तो उसमें भी हमें अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर आपने कई बार नोटिस किया होगा, अगर आपने बचपन में अगर पापा का चांटा खाया हो तो, या मैडम का स्कूल में चांटा खाया, तो कान में घंटी सी बजती है, एक लंबी सी आवाज़ चलती चली जाती है। वो क्या चीज़ है? कभी आपने सोचा कि कान में थप्पड़ पड़ा, मुझे घंटी की सुनाई दे रही है, एक ऐसी बेल टी, ऐसे बड़ी देर तक सीटी सी विस्सल सी बजती है। हम कभी बचपन में पता नहीं होता था वो क्या चीज़ है। दोस्तों वो शून्य की आवाज़ है। क्यों? जब उस समय जब झापड़ पड़ा ना हमारे कान के ऊपर, तो हमारे दिमाग को एक झटका सा लगा और दिमाग एकदम जैसे सब कुछ उसमें जो विचार करने की चीज़ें हैं वो सब हिल गई। तो वो एकदम ना एक वाइब्रेशन सी पूरे दिमाग में दौड़ती है और एकदम सब शांत हो जाता है। और जैसे ही शांत हो जाता है ना, तो हमें कुछ समझ नहीं आता, हम एक तरह का जागृत ध्यान लग जाता है उस समय, और हमें वो पता नहीं होता कि वो हम परमात्मा की आवाज़ को ही सुन रहे हैं। तो वो जो है ना, जब आप बिल्कुल अपना रूम बंद करके बैठोगे शांति से सुबह के समय 4 बजे, और उसको अनहत नाद बोलते हैं, आप उसको बैठ के जब दोनों कान बंद करके सुनो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे एक ऐसा वक्त आ जाएगा जब आप सिर्फ ऐसे हल्का सा ध्यान अपने अंदर ऐसे लाओगे ना, और वो एकदम आपको सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। उसकी साउंड इतनी तेज़ हो जाएगी, धीरे धीरे इतनी तेज़ साउंड हो जाएगी, और वो जब आप सुनोगे तो आपके शरीर के अंदर इतनी प्यारी प्यारी तरंगें दौड़ेंगी, एक ऊर्जा आएगी, एनर्जी आएगी, बहुत ही मज़ा आएगा आपको वो सुनने का। वो स्वयं आप ही हो, क्योंकि वो हमारा वही सोर्स है जिससे हमारा जन्म हुआ है, जिससे हमारे उस स्पर्म के अंदर चलने फिरने की और ग्रो करने की एनर्जी आई थी। वही एनर्जी ही आत्मा है। वही आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो जो है वो चली जाती है अपने वापस उसी स्वरूप के अंदर। पर जो परमात्मा है, परमात्मा हमेशा स्थिर है, वो वहीं का वहीं अपनी जगह पे ही खड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है। आत्मा बुलबुले की तरह बन रही है, टूट रही है, बन रही है, टूट रही है। कोई जो बहुत अहंकारी आत्मा होएगी, हाँ भाई यार पिछले जन्म में कोई बहुत बुरा हो गया था, अब बदला लेना है, तो वो मरते समय भी वो परमात्मा के अंदर मर्ज नहीं हो पाएगी, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। अगर एक बुलबुला सोचो पानी में बुलबुला बना और वो कभी फूटे ही नहीं, तो उसका क्या होगा? वो तो नदी में जैसे वो जहरीली झाग होती है ना, उसकी तरह पड़ा रहेगा, वो लाखों सालों तक पड़ा रहेगा। तो उससे क्या होगा? बुलबुला का मतलब ही है कि वो फूट जाए और अपने स्वरूप में वापस लीन हो जाए, तभी तो वो समुद्र कहलाएगा, नहीं तो फिर वो बुलबुला ही बना रहेगा। तो ऐसे ही हमारी ये सारी आत्माएं, चाहे गधा है, घोड़ा है, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी है, ये सभी का सभी उस निराकार के बुलबुले हैं। और ये पेड़ पौधे जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये सब उस विस्फोट से पैदा हुआ सब कुछ। वो जो तत्व जब अस्तित्व में आए, उसके बाद विस्तार होता चला गया, और इस तरह से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये मेरी कोई अपनी फिलॉसफी नहीं है, ये पूरी की पूरी शास्त्रों के अनुसार है। अगर आप अपने सनातन धर्म के सारे शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो आपका जो घोल निकलेगा वो यही निकलेगा कि सब कुछ उस परम ओमकार से पैदा हुआ है और ओमकार में ही वापस लीन हो जाएगा। पर ओमकार और आप कभी भी अलग नहीं हो। सिर्फ भेद तब तक है जब तक आपको पता नहीं है। जिस दिन आपको उसका रहस्य पता चल जाएगा, आपकी आधी टेंशनें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। बिकॉज़ आपको ये पता चल जाएगा कि जब मेरे साथ में कुछ जाना ही नहीं और यहीं का यहीं मेरे पास सब कुछ है और सदा ही रहने वाला है। मेरे मरने के बाद भी मैं हूँगा, मैं मरूँगा ही नहीं। मेरा शरीर मर जाएगा पर मैं फिर भी ज़िंदा रहूँगा। और आपको जब ये पता ही चल जाएगा कि ये जो तकलीफ़ है ये शरीर तक ही है, सारे झगड़े सारे फसाद जब तक हम जिंदा हैं तभी तक तो है ना। तो हमें ध्यान के माध्यम से ही उस परमात्मा को जानना है, यानी कि स्वयं को जानना है। हमारा सनातन धर्म कहता है ना, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब वहाँ पर इंसान पहुँच जाता है तो उस स्टेज में जाके इंसान यही बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और वो कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है जिसको अगर इंसान सोचे कि भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यार सीधी सी बात है यार, आप ही हो और अपनी याददाश्त मिल जाना क्या काहे की अचीवमेंट हुई यार। जो हम भूले पड़े थे, हम बॉम्बे चले गए और अपने घर को भूल गए यार, मम्मी पापा वहाँ पे रहते हैं, हमें पता ही नहीं, और हम उसको घर वापस आए यार, सोचें यार बहुत बड़ा कांड कर दिया ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यार जो अपने जब वो चीज़ मिलती है ना तो ऐसा लगता है यार ये तो कुछ था ही नहीं यार, इतना ही था बस, मैं ये भूला हुआ था। वो जो समझ आता है ना, इतना ईजी हो जाता है, उसके बाद मज़ा आता है लाइफ का। और
जो है अब इसको जब आप करोगे ना, और ये मिलेगा ध्यान से, आप 10 साल 15 साल की सोच लगा के चलना कि इतना समय ध्यान में अगर आप नियमित रूप से दोगे तो ही आपको वो रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी जो आपकी रियलिटी है उसका भेद आपको पता चलेगा। और उसके बाद भी उसमें जाना गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं होता। जब तक आपके गुरु का साथ और गुरु का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है, जो सोचते हैं ना कि मुझे क्या ज़रूरत है गुरु की, तो बेटा सारी उम्र लगे रहोगे ना तब भी कुछ प्राप्ति नहीं होगी। गुरु भले ही 1000 नकली होंगे पर एक असली गुरु जरूर होता है। और मेरे को सौभाग्य से तो 2 महान गुरु मिले हैं और अभी एक और मुझे तीसरे गुरु मिले हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है। अगर आपको भी उन गुरुओं से मिलना है, मैं अपने गुरुजी का नाम ओपनली अभी मैं नहीं बोल लूँगा यहाँ पर, बिकॉज़ मेरे को अभी आज्ञा नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूं, पर आपको जल्दी उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मैंने अपने आश्रम में मेल भेजा हुआ है और मैंने उसके ऊपर भी जो है अपने गुरुजी के बारे में भी बहुत कुछ बताना है कि मेरे गुरुजी देते क्या हैं एक्चुअल में। क्योंकि जब तक गुरु की शक्ति आपके साथ नहीं है ना, आप ध्यान का डी भी नहीं जान सकते। जो हम अब ये जो कुंडलनी मेडिटेशन और डायनामिक ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, ये ठीक है, ये हम अपने शरीर की हेल्थ के लिए कर रहे हैं और इसके लिए बहुत अच्छा है। पर ध्यान एक्चुअल में क्या चीज़ है ये तभी पता चलता है जब जीवन में सच में कोई एनलाइटेंड मास्टर आपको मिलता है। क्योंकि उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो एक बिजली की करंट की तरह होती है। वो 25,000 वोल्ट का करंट होती है। जब वो मिलती है इंसान को तब उसको पता चलता है कि गुरु क्या था और गुरु है क्या और गुरु की ज़रूरत क्यों है। कहते हैं ना गुरु बिना गत नहीं, तो इसका मतलब ही यही है कि गुरु के बिना गति है ही नहीं। तो दोस्तों अपना गुरु भी सर्च करो और जो है अगर आप अपने गुरु को मानते हो, अपने गुरु के कहने पे चलोगे तो रास्ता तो गुरु देते ही हैं। उन्होंने भी कहीं से सीखा हुआ होता है और आपको सिखाते हैं और उस पर आप चलो, मज़ा आएगा और परमात्मा के स्वरूप के बारे में पता चलेगा। और ये जो सृष्टि है ये जैसे भी पैदा हुई है इसके बारे में आप स्वयं जान जाओगे कि ये सृष्टि भी आप ही हो और सब कुछ आपके अंदर है, आपसे बाहर कुछ है ही नहीं। अभी आपको लगता है कि आप इस संसार में हो, जब आप उस लेवल पे जाकर आप वहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा हम सब एक हैं और हमें एक दूसरे को एक करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत भी है। और यही रीज़न होता है कि जब भी किसी को इस तरह का कुछ भी पता लगता है या उसको कोई एनलाइटनमेंट की झलक आती है तो वो अपने दूसरे मित्रों भाइयों जो भी उसके आसपास जो भी दोस्त हैं, चाहे उसका समाज है, वो सबको ही उस बारे में जागृत करने की कोशिश करता है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो अभी हम जो है अपना मेडिटेशंस जो है रेगुलर करेंगे और अपना YouTube पे भी आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, आप ट्राई करें। विपश्यना मेडिटेशन आप ज़रूर करें, विपश्यना आपका बेस बन सकती है। और आनापानसति योग, ये दोनों एक ही तरह की मेडिटेशंस हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं माइनर से, पर इसके अंदर जो आपको साक्षी भाव का और अपना आत्म साक्षात्कार होगा, दुनिया की शायद कोई और मेडिटेशन वो नहीं आपको दे सकेगी। और एक मैंने अभी परसों जो ब्रीदिंग टेक्निक डाली है विम होफ की, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप इसको भी आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको 2-3 महीने के अंदर ही मतलब जो है वो ऊर्जा फील होने लग जाएगी। आपको पता चलेगा कि वाकई में ही आप एक कॉन्शियसनेस है, आप बॉडी नहीं है। और फिर आपका जो है ना ये सारा झगड़ा तमाशबीनी, ये जो एक ज़िंदगी की टेंशनें जो बिना मतलब की हमने अपने ऊपर लाद रखी हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि हमें पता चल जाएगा था ना कुछ नहीं जाना यार, छोड़, जो है बस ठीक है, जो हो रहा है भगवान की दया से होने दो और अपना चलने दो, मज़ा आएगा भाई, करे जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ 2-3 दिन बाद। ये आज जो भी मैंने आपको बताया ये जानकारी आप ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के बटन को टिंग ज़रूर दबा दीजिएगा। जय श्री राधे।